सूत जी कहते हैं, मैत्र जी ने नित्य कर्मों से निर्वृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद, वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभागवान, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के आरंभ में कैसा होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है? यह संपूर्ण चराचर किसने उत्पन्न हुआ है? यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा? इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिणाम, समुद्र, पर्वत तथा देव का जो भी आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार देवता आदि के वंश, मनोत्तर बार बार आने वाले चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवर्षि राष्ट्रियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत और वैदिक शाखाओं की यथावत रचना, ब्रह्मादि वर्ण और ब्रह्मा आदि च आश्रम के धर्म, ये सब हैं। महामुनि शकरंदन कहते हैं, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसाद दो और मुख कीजिए, जिससे हे महामुने मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। तब श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मित्रे, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रशंसा का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया, इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मित्र, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है, तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वदा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं है। अब इसे इस तरीके से शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना ही था। क्रोध तो मूर्खों का ही हुआ करता है और विचारवानों को भला कैसे हो सकता है? भैया, भला कौन किसी को मारता है? पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तुम इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध और करने से कोई लाभ नहीं है। अपने यज्ञ को समाप्त करो और साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। आगे कहते हैं, महात्मा, दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैं वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहां आ गए और मित्र पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें आदर दिया। तब वे महर्षि पुल के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी और आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। तब पुलस्त्य जी बोले, तुमने चिंता में बैरवान रहने पर भी अपने बड़े बड़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूल्योच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे और देवताओं की यथार्थ स्वरूप जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि, प्रवृत्ति और
निर्वृत्ति यानी भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएंगे। पुलसत्य जी के इस तरह कहने से अनंतर फिर से पिता में भगवान वशिष्ठ जी बोले। पुलसत्य जी ने कहा, कुछ कहा है कि वह सभी सत्य होगा। हे मित्र, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलसत्य जी ने कुछ कहा था, वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो गया। अतः हे मित्र, तुम्हारे पूछने से मैं संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है। वे इसकी स्थिति और लय करता है तथा यह जगत भी वही है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में पहला अध्याय आपका समाप्त हुआ। साथियों, आपको बता दें कि हमारा दूसरा अध्याय बहुत ही जल्द शुरू होगा। आप लोग हमारे आचार विचार विमर्श को सुनना ना भूलें। हम मिलेंगे पुनः एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। बोलो श्री विष्णु पुराण की जय, बोलो भागवत पुराण की जय।